हमारी डेली डाइटरी पैटर्न या हमारा डेली जो डाइटरी पैटर्न होता है या डाइट होती है वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कभी कभी कि उससे हमारी न्यूट्रिएंट नीड्स जो हैं वो फुलफिल हो सकें। इसी वजह से बच्चों और बड़ों में काफ़ी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी और इस तरह की काफ़ी ऐसी डेफिशिएंसीज हैं जो आगे जाके मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस कॉज करती हैं बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। इन्हीं सारी डेफिशिएंसीज में कैल्शियम डेफिशिएंसी अगर आपको होती है तो आपकी कैल्शियम की डेली इनटेक क्या होनी चाहिए, जो बच्चों का एज ग्रुप है उनमें क्या होनी चाहिए, बड़ों के लिए क्या होनी चाहिए, प्लस कैल्शियम आपको किन सोर्सेज के थ्रू मिल सकती है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डाइटिशियन अरूसा तौसीफ और आज हम बात करेंगे कैल्शियम डेफिशिएंसी के ऊपर। तो नॉर्मली अगर हम सबसे पहले डेफिशिएंसी से पहले अगर हम बात करते हैं कि कैल्शियम के बेस्ट सोर्सेज कौन से होते हैं, तो बचपन से हम ये सुनते आ रहे होते हैं कि अगर आप दूध पियोगे तो आपकी हड्डियाँ जो है मजबूत रहती हैं, या दूध में सबसे ज़्यादा आपको कैल्शियम मिलती है, जो कि एक फैक्ट भी है। अगर हम कैल्शियम की सोर्सेज की बात करें तो टॉप ऑफ द लिस्ट जो फूड प्रोडक्ट होते हैं वो है मिल्क। आपको एक ग्लास दूध से एक टाइम पे 300 मिलीग्राम कैल्शियम जो है वो प्रोवाइड होती है। इसी तरह से अगर हम चीज़ की बात करते हैं तो एक टाइम पे बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कैल्शियम का बेस्ट सोर्स होते हैं, जिसमें दूध, दही और चीज़ आ जाती है। दूध की बात की जाए तो एक कप में 300 मिलीग्राम कैल्शियम होती है। अगर योगर्ट की बात की जाए तो एक कप में आपको एक टाइम पे 300 से 400 मिलीग्राम कैल्शियम प्रोवाइड होती है। और इसी तरह से अगर चीज़ की बात करते हैं तो एक आउंस से 300 मिलीग्राम आपको चीज़ जो है वो प्रोवाइड हो सकती है, 200 से 300 मिलीग्राम के बीच में। अब इसके अलावा अगर हम दूसरे सोर्सेज की बात करते हैं तो कुछ प्लांट बेस्ड मिल्क भी होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि आलमंड मिल्क हो गया, सोया मिल्क हो गया। उसके थ्रू भी आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी जो है वो फुलफिल हो सकती हैं, या आपका कैल्शियम सोर्स जो है वो भी एक बेहतरीन सोर्स होता है। प्लस इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, जिसमें पालक आ जाती है, ब्रोकली आ जाती है। इसके थ्रू भी आपको कैल्शियम मिलती है आपकी डेली इनटेक में, आलमंड्स वगैरह के थ्रू। अगर हम सीड्स की बात करें तो फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स और सेसमी सीड्स और फिग्स, इन तीन से चार जो फूड प्रोडक्ट्स हैं इनके थ्रू भी आपको कैल्शियम एक टाइम पे मिल सकती है। अब अगर हम बात करते हैं डेफिशिएंसी की, तो डेफिशिएंसी होती क्यों है? बेसिकली आपकी रूटीन कभी कभी ऐसी होती है, या आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया, या कोई भी प्रॉब्लम हो गई, या आपकी डाइट उतनी सफिशिएंट नहीं है कि आपकी डेली इनटेक जो है वो फुलफिल हो सके। उस टाइम पे आपको या तो डेफिशिएंसी हो सकती है या फिर आपको सप्लीमेंटेशन की तरफ आना पड़ता है, ऑब्वियसली, क्योंकि आपकी डाइट जो है वो उतनी सफिशिएंट नहीं है। अब अगर हम डेली बेसिस पे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो ये डिपेंड करती है तीन चीज़ों पे। जो पहली चीज़ है वो होती है एज ग्रुप, दूसरी चीज़ जो है वो आपकी बोन डेवलपमेंट पे डिपेंड करती है, और तीसरा जेंडर पे भी डिपेंड करती है, और मेडिकल इश्यूज़ पे भी डिपेंड करती है। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों से ही शुरू करें तो जो बच्चों का एज ग्रुप होता है, 1 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनकी डेली रिक्वायरमेंट जो कैल्शियम की होती है वो होती है 700 मिलीग्राम पर डे। इसी तरह से जो 4 से 8 साल के बच्चे होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है 1000 मिलीग्राम पर डे। और अगर हम 8 से 19 साल के बच्चों की बात करते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ग्रोइंग पीरियड चल रहा होता है उनका, तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है 1300 मिलीग्राम पर डे। अगर हम बात करते हैं, ये हो गई बच्चों की डेली रिक्वायरमेंट। अगर हम एडल्ट्स की बात करते हैं तो उसमें मेन एंड वुमेन दोनों की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। अगर हम मेन की बात करें तो उनका जो एज ग्रुप होता है जो कि शुरू हो, अगर हम 19 से 71 ईयर्स की बात करते हैं तो उसमें 1000 मिलीग्राम पर डे होती है। और अगर हम वेमेन की बात करें तो उनकी 19 टू 51 ईयर्स की जो एज ग्रुप होता है उनकी भी 1000 मिलीग्राम पर डे होती है। पर यहाँ पे डिफरेंस आता है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन का, क्योंकि उनकी जो है रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। उस टाइम पे कुछ की ज़्यादा होती हैं, कुछ की कम भी हो सकती हैं। वो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट भी आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकती हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन अंडर 18 ईयर्स, जिनकी एज 18 से कम होती है, उनकी नॉर्मली जो डेली रिक्वायरमेंट होती है वो 1300 मिलीग्राम पर डे की होती है। और जिनकी एज 18 साल से ऊपर होती है उनकी रिक्वायरमेंट 1000 मिलीग्राम पर डे की होती है। बट ये डिफ़र भी करती है, हर इंडिविजुअल के पे डिपेंड करता है कि क्या आप में ऑलरेडी कोई डेफिशिएंसी है या नहीं है, या डेली रिक्वायरमेंट को ही आपने सिर्फ फुलफिल करना है। बट अभी सारी वो एज ग्रुप्स आ गई, वो सारी डेफिशिएंसीज जो हैं हमने बात कर ली कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, हमने बात कर ली कि आप किन किन फूड सोर्सेज के थ्रू कैल्शियम इनटेक फुलफिल कर सकते हो। बट कभी भी आपने कोई भी सप्लीमेंट जो लेना होता है उसकी ओवरडोज भी हो सकती
सकती है, वो मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस को कॉज कर सकती है आपकी बॉडी में, आपकी हेल्थ इश्यूज़ को लेके, या मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए कॉज कर सकती है। तो इसलिए हम प्रिकॉशंस के लिए सबसे पहले टेस्ट करते हैं। आपके ब्लड टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू आपको आइडिया होता है कि क्या आप में डेफिशिएंसी है भी सही या नहीं, क्योंकि विदाउट डेफिशिएंसी आपको अगर एक न्यूट्रिएंट अपनी डाइट के थ्रू आपका फुलफिल हो रहा है तो उस टाइम पे अगर ओवरडोज हो जाए तो वो मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आपने पहले अपने टेस्ट करवाने होते हैं ताकि आपको कंप्लीट ये अश्योरेंस मिल जाए कि आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी जो डोजेज होती है वो एडजस्ट होती है, जो कि आपकी हेल्थ प्रोफेशनल्स ही एडजस्ट करते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं जैसे कि किडनी प्रॉब्लम्स, किडनी डिजीज़ेज़, किडनी स्टोन्स हो गए, हाइपर कैल्सीनीमिया हो गई, ठीक है। इस तरह की जो मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें कभी कभी आपको कैल्शियम रिस्ट्रिक्ट भी करनी पड़ती है। तो ये जितनी भी डिजीज़ेस मैंने मेंशन की, इसके अलावा और डिजीज़ेस भी हो सकती हैं। अगर आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल हेल्थ इशू ऑलरेडी आपको है, तो आपको पहले अपने हेल्थ प्रोफेशनल से कम्प्लीटली गाइडलाइंस ले लेनी चाहिए कि क्या आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, और अगर ले सकते हो तो डेली बेसिस पे उसकी डोजेज क्या होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको मज़ीद कोई भी कंसर्न हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरे से या किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से अपनी अपॉइंटमेंट लेनी हो तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।